देखो बेटा एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन देखना है। एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्न समीकरणों की युग्मों को विलोपन विधि एवं प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है जो अपन को बताना है। ठीक है, तो पहला अपन को सवाल दिया है बेटा कि x प्लस के y बराबर 5 और 2x माइनस के 3y बराबर कितना दिया है 4। इस विधि को बेटा दोनों विधियों, इस सवाल को एक तो करना है विलोपन विधि से सॉल्व, ठीक है, और दूसरा करना है बेटा प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करने के बाद एक चीज और भी बतानी है कि कौन सी विधि अधिक सरल है या कौन सी विधि उपयुक्त है, ठीक है, या कौन सी विधि आपको अच्छी लगती है भी बताना है। अपन बेटा करते हैं पहले वाले इस समीकरण को एक दे दिया नाम, इसको अपन नाम दे दी 2 दे दिया। अपन विलोपन विधि से करते हैं पहले, है ना, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। देखो बेटा अब जो अपन का x प्लस के y बराबर 5 दिया है और 2x माइनस के 3y बराबर 4 दिया है। अब बेटा विलोपन विधि का अर्थ ये होता है कि देखो बेटा जो आपका इधर x है इधर 2x है, इधर y है इधर 3y है, या तो बेटा x के टर्म्स को बराबर कर लो या दोनों के y के टर्म्स को बराबर कर लो, दोनों में से एक को कोई को बराबर कर लो। अतः हम x के टर्म्स को बराबर करें या y के टर्म्स को बराबर करें, x के को करेंगे। तो बेटा समीकरण इधर बेटा 2x है इधर x है, तो इस x में 2 का गुणा करना पड़ेगा। इसको अपन ने समीकरण 1 दिया था, है ना, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, है ना, गुणा करने पर जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 2x प्लस के 2y बराबर 5 दूना 10, और ये कितना है अपने का 2x माइनस के 3y बराबर कितना है 4 है। अब इसको आपस में बेटा घटा देंगे, माइनस प्लस और माइनस, 2x से 2x कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का है। अब देखो 3y और 2y कितना हो जाएगा 5y। अब देखो 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6, तो 6 5 को ले आएंगे नीचे, तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा 6/5 हो जाएगा। ठीक है जी, y का मान आया है। ठीक है, अब इसी y का मान रख देंगे समीकरण 1 में या 2 में, किसी में भी रख दो। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बेटा, आ रहा समझ में। समीकरण 1 क्या है बेटा x प्लस के y बराबर 5 दिया है, y की जगह पे कितना रखना 6/5 रखना है, तो x प्लस के 6/5 बराबर 5। इसका ले लो लासा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 5x प्लस के 6/5 बराबर 5। 5 से इसमें गुणा कर देंगे तो 5x प्लस के 6 बराबर 25, 5 इस तरफ जाके घट जाएगा, तो 5x बराबर 25 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 19, 5 का भाग देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 19/5। आंसर देखो इतना ही आ रहा। ठीक है जी, तो किससे आ गया अपना आंसर बेटा विलोपन विधि से आया है। अब अपन को किससे करना है बेटा प्रतिस्थापन विधि से। किससे करना प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि आप जानते हो क्या होती है। आपको क्या दिया बेटा x प्लस के y बराबर 5 दिया, ठीक है, और 2x माइनस के 3y बराबर 4 दिया। अब जो माइनस के 3y है इसको ले जाओगे अपने इस तरफ, तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 4 प्लस के 3y हो जाएगा, 2 से इसमें भाग देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस के 3y/2। अब इस x का मान रख दो समीकरण 1 में। किस में रख दो समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 क्या है बेटा x प्लस के y बराबर 5। x की जगह पे कितना रखना है, x की जगह पे अपन को रखना है 4 प्लस के 3y/2 और प्लस के कितना है अपना y बराबर कितना है 5। ठीक है, अब देखो इसका अपन लासा ले तो कितना हो जाएगा बेटा 4 प्लस के 3y प्लस के 2y, ठीक है, और बराबर 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10। अब देखो बेटा 4 जाएगा उस तरफ, 3y और 2y कितना हो जाएगा 5y बराबर 4 उस तरफ जाके घट जाएगा, 10 माइनस के 4, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 6। 5 का भाग देंगे तो y बराबर 6/5 आ जाएगा। ठीक है, और y का मान रख दोगे बेटा समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो।
अभी अपन ने 1 में रखा था, अब समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, जब 2 में रखेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 2x माइनस के 3y बराबर 4। ठीक है, तो 2x माइनस के 3 और 6/5 बराबर 4। जो कितना हो गया बेटा, 2x 18/5 बराबर 4। इसको इस तरफ ले जाओ तो 2x बराबर हो जाएगा 4 प्लस के 18/5। इसका इसमें गुणा कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2x बराबर 20 प्लस के 18/5 है ना बेटा। ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 38 हो जाएगा, 38/5 है ना। अब जो 2x बराबर आपका हो गया बेटा 38/5 हो गया। 2 से अपन काट दोगे, 2 एकम 2 और 2 नाम 2 एकम 2 2 नाम 18। तो x बराबर आपका क्या आ गया, 19/5 आ गया। ठीक है, दोनों के मान समान आ गए। ठीक, अब बेटा इसमें से आपको ये बता रहे हैं कि कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त है। तो आपको कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त लगी, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन विधि कैसी है, ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, आया समझ में, करो। देखो बेटा इसी का आप दूसरा वाला क्वेश्चन देखो। दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, 3x प्लस के 4y बराबर 10 और 2x माइनस के 2y बराबर 2 दिया है। ये आपको दो समीकरण दिए हैं, इनको बेटा आपको प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है, और विलोपन विधि से। अपन पहले इसको करते हैं विलोपन विधि से। किससे करते हैं बेटा, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से सॉल्व करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 3x प्लस के 4y बराबर 10 दिया है और 2x माइनस के 2y बराबर 2 दिया है। तो बेटा इसमें या तो x के पदों को सेम कर लो या y के पदों को सेम कर लो तो हो जाएगा। देखो इधर अपन ने भी x के पदों को सेम किया था, इसमें अब y के पदों को सेम कर लो। कैसा कर लो, y के पदों को सेम कर लो बेटा। तो बेटा यहाँ पे 4y है, इधर 2y है। अब 2y को 4y बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का करना पड़ेगा। तो कर दो बेटा, इस पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा आपका, ये तो सेम रहेगा, 3x प्लस के 4y बराबर 10। इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4x और ये हो जाएगा 4y बराबर 4। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं अपन, जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस जोड़ दो सीधा, क्या जा रहा समस्या, जोड़ दो ना सीधा। तो ये कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा और ये आपस में कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 14। तो 7 से काट दोगे 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब इसी x का मान समीकरण 1 में रख दो। ये 1 मान लो समीकरण, इसको 1 इसको 2 मान लो। तो कितना दिया आपको, 3x प्लस के 4y बराबर 10। देखो x का वैल्यू 2 आ रहा। ठीक है, अब x का मान रख दो इसकी जगह पे, 3 × 2 प्लस के 4y बराबर 10। ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस के 4y बराबर 10। अब 6 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4y बराबर 10 माइनस के 6। तो 4y बराबर कितना हो जाएगा, 4 से 4 को काट दो तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। y बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब x और y का मान तो आ गया। अब अपन को किस विधि से करना है सॉल्व, प्रतिस्थापन विधि से। तब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। इसमें क्या दिया है आपका समीकरण, 3x प्लस के 4y बराबर 10 और 2x माइनस के 2y बराबर 2। तो इसको क्या कर दो, जो माइनस के 2y है इसको इस तरफ ले जाओ। ठीक है, तो फिर प्रतिस्थापित हो जाएगी वो। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस के 2y हो जाएगा। देखो पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा तो 2 से भाग दे दो। 2 से भाग देने पर, भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 2x/2, 2/2 और 2y/2। 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, x बराबर 1 प्लस के y बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा। इसी x का मान समीकरण 1 में रख दो। ये समीकरण 1 है, ये 2 था। ठीक है ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जब रखोगे इसमें मान तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका दिया है 3x प्लस के 4y बराबर 10 दिया है। x की जगह पे आपको रखना है 1 प्लस के y। ठीक है, और बराबर क्या दिया है, 4y बराबर 10।
3 का गुणा 1 में करोगे तो 3 एकम 3। अब इसी 3 का गुणा बाई में करोगे तो 3 बाई हो जाएगा और प्लस के 4 बाई बराबर 10। देखो बेटा 3 बाई और 4 बाई कितना हो जाएगा 7 बाई, और प्लस के जो 3 है वो बराबर को इस तरह भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा। तो 7 बाई बराबर 7 बचेगा, तो 7 एकम, तो बाई बराबर आपका कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसी बाई का मान समीकरण 1 में रख दो। किसमें, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो। अब समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस के 4 बाई बराबर 10 है। बाई का मान कितना है 1, तो कितना है, जब 3x प्लस के 4 इंटू 1 बराबर 10, तो 3x प्लस के 4 बराबर 10, 4 को ले जाओ इस तरफ, तो 3x बराबर 10 माइनस के 4, 3x बराबर 6, और 6 2 जा 3 2 जा 6, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 2। कौन सी विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त लगी आपको, विलोपन विधि। कौन सी लगी, विलोपन विधि। तो इसमें लिख देना कि लास्ट में कि विलोपन विधि अत्यधिक कैसी है, उपयुक्त है। करो बेटा, देखो इसका तीसरा वाला क्वेश्चन, और तीसरा वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। इसमें दिया है 3x माइनस के 5 बाई माइनस के 4 बराबर 0, और 9x बराबर के 2 बाई प्लस के 7 बराबर 0। पहली बात तो बेटा इस नंबर को पूरे को, इस दोनों समीकरणों को एक जैसा बनाओ, तो इस नंबर को हमको इस तरफ लेके आना पड़ेगा, ठीक है। या ऐसा कर सकते हैं अपन बेटा, ओनली 2 बाई को इस तरफ लेके आओ, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, 4 को इस तरफ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 बाई को इस तरफ लेके आएंगे तो ऊपर वाले समीकरण में क्या हो जाएगा, 3x माइनस के 5 बाई 4 उस तरफ चला जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, ये अपना समीकरण 1 हो जाएगा। जो 9x माइनस के 2 बाई बराबर 7 है, ये अपना समीकरण 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को अपन को विलोपन विधि से सॉल्व करना है। अब विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे बेटा, तो ऊपर वाले नीचे वाले में 9x है, ऊपर वाले में 3x है, तो ऊपर वाले समीकरण में कितने गुणा करेंगे, 3 का कर देंगे, ठीक है। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 9x, और 3 का गुणा करेंगे 5 में, तो 3 5 15 बाई, 3 का गुणा करेंगे 4 में, तो 3 चौका 12। ये कितना है 9x माइनस के 2 बाई बराबर 7 है। इनको घटा दो, माइनस प्लस माइनस, तो जी आपस में कट जाएगा। और देखो 15 बाई में से 2 बाई जाएगा, कितना बचेगा बेटा 13 बाई, ठीक है। और 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 5, माइनस के 13 का इसमें भाग दे दो, तो बाई बराबर कितना बचेगा बेटा 5 बटे माइनस के 13 बचेगा। यही बचेगा कि नहीं बचेगा, तो कोई यही आ रहा बाई का मान, ठीक है 5 बटे, ठीक है। अब इसी बाई का मान रख देंगे समीकरण 1 में या 2 में रख दो, ठीक है। बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में आप रखेंगे बेटा, तो आपको मिलेगा 9x माइनस के 2, और बाई की जगह पे कितना रखना बेटा 5 बटे माइनस के 13 बराबर 7। आया समझ में, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और 5 दूना 10 बटे 13 बराबर 7। अब इस संख्या को अपन इस तरफ लेके जाएंगे तो काय की हो जाएगी, संख्या माइनस की हो जाएगी। तो बचेगा क्या अपन का 9x बराबर 7 माइनस के 10 बटे 13। 9x बराबर इसका इसमें गुणा कर दो, तो 13 7 91 हो जाएगा, माइनस का 10 बटे 13 हो जाएगा। 9x बराबर 91 में से 10 जाएगा तो 81 बचेगा बटे 13। 9 को नीचे भेज देंगे तो क्या बचेगा बेटा 81 बटे 13 गुणे 9, 9 नाम 81। तो x बराबर कितना आ गया बेटा 9 बटे 13 आ गया कि नहीं आ गया। तो x और y का आपका मान निकल गया। अपन विलोपन विधि अपन ने कर ली। आपका कौन सी विधि से करना अपन को, प्रतिस्थापन विधि से। अब देखो बेटा प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से देखो क्या होता है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, समीकरण 1 और 2 को देखो बेटा। 3x माइनस के 5y बराबर आपको कितना दिया है 4, तो इसमें कितना दिया है 9x माइनस के 2y बराबर कितना दिया 7 दिया है। अब या तो समीकरण 2 को या समीकरण 1 को प्रतिस्थापित कर दो, ठीक है। जो समीकरण 1 है ये समीकरण 2 है। देखो समीकरण 2 में से करते हैं, जो 9x है आपका 2y को अपन इस तरफ लेके जाएंगे तो काय का हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो 9 से दे देंगे तो भाग, तो x बराबर हो जाएगा बेटा 7 प्लस के
2y/9 हो जाएगा। अब इसी x का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, किस में रख दो, x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बेटा, जब आप इसमें रखेंगे तो आप पाएंगे बेटा कि 3x की जगह पे कितना रखना है, 7 + के 2y/9 और प्लस माइनस के 5y = 4। ठीक है, अब इस 3 से 3 एकम 3 और 3 तर का 9 काट दिया तो आपका क्या बच गया बेटा, ऊपर 7 + के 2y/3 और माइनस के 5y = 4। अब इसका कर ले लो लासा, तो क्या आ जाएगा बेटा आपका 7 + के 2y और 3 5 15/3 = 4। 4 का 3 का कर दो गुणा तो 7, देखो बेटा 15 में से 7 जाए कितना बचेगा, माइनस के 8, 15 बाई है ना जी, सॉरी। ठीक है, तो 7 + के वो 15 बाई में से 2 बाई जाएगा कितना बचेगा, 13 बाई माइनस का। ठीक है, अब 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 चौका 12। अब 7 को ले आएंगे हम इस तरफ तो क्या हो जाएगा, माइनस के 13 बाई बराबर 12 में से 7 घट जाएगा तो माइनस के 13 बाई बराबर कितना बचेगा, 5। 13 का इसमें भाग दे दो तो बाई बराबर हो जाएगा बेटा 5/-13। तो बाई का मान तो आ गया। अब इसी बाई का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। ठीक है, अभी अपन ने 1 में रखा था इसका मान x का, तो अब बाई का मान समीकरण 2 में रख दो। तो समीकरण बाई का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, जब बेटा आप 2 में रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 9x माइनस के 2, बाई की जगह पे कितना रखना बेटा, 5/-13 बराबर 7 दिया है, 7 माइनस का गुणा बेटा माइनस में कर दो तो कितना हो जाएगा, प्लस, और 5 दूना 10/13 बराबर 7। अब बेटा 10/13 को हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 9x बराबर 7 माइनस के 10/13, इसका अपन लासा ले लेंगे तो 9x बराबर 13 7 कितना हो जाएगा, 91 माइनस के 10/13। अब बेटा 9x बराबर आपका कितना बचेगा, 81/13, 9 से काट देंगे, 9 नाम 81, तो आपका जो x बराबर आ गया बेटा वो कितना आ गया, 9/13। ठीक है, आ गया, दोनों की मान समान है। इसमें से कौन सी विधि आपको उपयुक्त लगी, विलोपन विधि। ठीक है, देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन है इसका, चौथा वाला, पहला वाला भी हो ही जाए यार, परेशान नहीं हो आप। x/2 + के 2y/3 बराबर माइनस का 1, x माइनस के y/3 बराबर 3। ठीक है बेटा, अब इसको सबसे पहले तो समीकरण बना लो ठीक ठाक से। ठीक है, तो इससे बना लो पहले, जब 3 का गुणा कर देंगे x में तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस के y/3 बराबर 3। अब इस 3 का मल्टीपल कर दो 3 में तो क्या बन जाएगा, 3x माइनस के y बराबर 9। ये बन गया अपना समीकरण 2। अब ऊपर वाले इसको ले लो समीकरण को, x/2 2y/3 बराबर माइनस का 1 है। बेटा इनका जब लासा लोगे तो कितना आएगा, 2 3 का 6, 2 का भाग दोगे 6 में तो जाएगा 3 बार, 3 का गुणा करोगे x में तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 3 का भाग दोगे 6 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा करोगे 2y में तो 4y हो जाएगा बराबर माइनस का 1। 6 का गुणा कर दो इसमें तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस के 4y माइनस का 6। ये बन गया अपना समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 2 क्या था अपना, 3x माइनस के y बराबर 9 था। देखो अपन को कौन सी विधि से करना बेटा, विलोपन विधि से। अगर इसको विलोपन विधि से अपन करें तो क्या कर देंगे, इधर लिख दो अपन विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, है ना, ऊपर ही समझ लो अपन। जब बेटा इसमें क्या करना है, सिर्फ घटाना है तो माइनस प्लस और माइनस ये आपस में कट जाएंगे। अब 4y और y कितना हो जाएगा, 5y, माइनस के 6 और माइनस के 9 कितना हो जाएगा, माइनस के 15। 5 से काट दोगे 5 तिया, y का मान कितना आ गया, माइनस के 3 आ गया। देखो आ रहा। अब इसी y का मान रख दो समीकरण 1 में। ठीक है ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3x प्लस के 4y माइनस के 6, y बराबर रखना है 3
तो 3x 4 इंटू माइनस के 3 बराबर माइनस के 6, 3x माइनस के 12 माइनस के 6, माइनस के 12 चलेगा इस तरफ, तो 3x बराबर 6 प्लस का 12, फिर 3x बराबर बेटा बचेगा 6, जो घट जाएंगे आपस में, और 3 दूना 6, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब अपन को करना है प्रतिस्थापन विधि से, है ना बेटा, प्रतिस्थापन विधि से। और प्रतिस्थापन विधि से करेंगे जब हम, तो समीकरण 1 क्या है अपना, समीकरण 1 है अपना 3x प्लस के 4y माइनस के 6, और समीकरण 2 क्या है 3x माइनस के y बराबर 9। अब बेटा इस y को ले जाओ इस तरफ, तो क्या हो जाएगा 3x 9 प्लस के y, बोलो थोड़ा सा, ठीक है, 3 से दे दो भाग, तो x बराबर 9 प्लस के y बटे 3। ठीक है, अब इस x का मान रख दो समीकरण 1 में, किस में, समीकरण 1 में, ठीक है ना, x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो क्या है समीकरण 1, 3x का वैल्यू कितना रखना है 9 प्लस के y बटे 3, और प्लस के 4y बराबर माइनस के 6, तो 3 से 3 तुम काट दोगे, अब क्या बच जाएगा आपका बेटा, अब बच गया आपका 9 प्लस के y और प्लस के 4y बराबर माइनस का 6। देखो बेटा 9 प्लस के y प्लस के 4y माइनस का 6 बच गया है। अब बेटा y और 4y कितना हो जाएगा 5y प्लस के 9 बराबर माइनस के 6। अब 9 को ले जाओ इस तरफ, तो 5y बराबर माइनस के 6 माइनस के 9 हो जाएगा, तो 5y बराबर माइनस के 15, 5 से काट दो, 5 तिया 15, तो y का मान कितना आ गया माइनस के 3 आ गया। अब इस y का मान रख दो समीकरण 1 में या 2 में, तो किसका मान निकल जाएगा x का निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण किस में रख दें 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है बेटा आपका 3x माइनस के y बराबर 9। ठीक है, इतना ही है। अब y की जगह पर रखना माइनस के 3, तो 3x माइनस के y माइनस के 3 बराबर 9, 3 का बड़ा 3 में कर दोगे, 3x प्लस के माइनस माइनस प्लस बराबर 9। अब 3 जाएगा इस तरफ, तो कितना हो जाएगा 3x 9 माइनस के 3, तो 3x बराबर कितना बचेगा 6, तो 3 दूना, तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया, तो ये x का मान निकल गया। ठीक है, तो ठीक, ये अपना पहला वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक।